हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस अकेडमी। डेयर एस्पिरेंट्स, आज हम यहाँ पर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे एंड साथ में ही हम इसको एक्सप्लेन भी यहाँ पर करेंगे। अगर आपको इस मॉक की पीडीएफ चाहिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ऑफ विजन प्लस अकेडमी एंड आल्सो फॉलो फ्री एजुकेशन पेज ऑन फेसबुक। एक बात यहाँ पर मुझे याद आती है, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे। देखिए, ये लाइन्स को यहाँ पर मेंशन करने का जो पर्पज़ है वो है आपके सेंसेस एज वेल एज जो आपकी आंखें हैं, इनको आप मेंटेन करके रखिए फॉर ए वाइल एंड मार्क द राइट आंसर्स। ठीक है। देखिए, वर्ल्ड के 50 बेस्ट वाइन यार्ड का लिस्ट रिलीज किया गया था और इंडियन से सिर्फ एक वाइन यार्ड ने 46th पोजीशन पर अपनी प्लेस बनाई है, जिसका नाम है क्रस्मा एस्टेट। ये कर्नाटक स्टेट का बहुत ही फेमस वाइन यार्ड है। रिसेंटली न्यूज़ में था। आपसे यहाँ पर पूछा गया, आप बताइए व्हाट इज वेटिकल्चर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रेप्स को कल्टीवेट किया जाता है वाइन फार्मेशन के लिए। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइए व्हाट इज सेरिकल्चर। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन जिसको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में 2009 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एलनोर ऑस्टराम। ठीक है। देखिए, जो अमृत सेन है, ही बिकेम द फर्स्ट मैन इन द इंडिया जिसको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अमृता सेन की बहुत ही फेमस एक किताब है, आप उसका ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए, रेगनर फ्रेश एंड टिन बर्जन, दे बिकेम फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, आपसे पूछा गया, बताइए विच इंडियन स्टेट के कोस्ट को हम बोलते हैं काकीनंदा कोस्ट। देखिए, जो कोस्टल स्टेट्स है इंडिया के, इन कोस्ट को हम डिफरेंट नेम से इंडिया में जानते हैं। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र के कोस्ट को हम बोलते हैं कनकन कोस्ट। इसी तरह जो केरला है, इसके कोस्ट को हम बोलते हैं मलावर कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट को हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। एंड जो आंध्र प्रदेश है, इसके कोस्ट को हम बोलते हैं काकीनंदा कोस्ट। ये रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पर श्रीलंकन शिप को अरेस्ट किया गया है अलॉन्ग विद इट्स क्रू। ठीक है ना। उस शिप का नाम था प्रियदर्शनी। ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, देखिए, वर्ल्ड का डीपेस्ट पोर्ट है ये, जो बलूचिस्तान के प्रोवेंस यानी पाकिस्तान में लोकेटेड है। आपसे पूछा गया, आप बताइए उस पोर्ट का नाम क्या है। देखिए, जो छाबर पोर्ट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट इन द ईरान। एंड जो गौदार पोर्ट है, इट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। और जो नेवा सेवा पोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये लोकेटेड है मुंबई में। इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गौदार पोर्ट इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, देखिए, रिसेंटली सुंदरलाल भगवान की डेथ हुई है। ही वॉज वेरी कीन एनवायरमेंटलिस्ट। आपसे यहाँ पर पूछा गया, आप बताइए एनवायरमेंट डे एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं किस डेट पर। लेकिन आप ज़रूर कमेंट में यहाँ पर मेंशन कीजिए एनवायरमेंट डे हमने 5 जून को यहाँ पर सेलिब्रेट किया है, उसकी थीम क्या थी। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, देखिए, कुछ एसेट्स होते हैं कंपनी के जो प्रेजेंटली कंपनी के हाथ में नहीं होते हैं। ठीक है ना। लेकिन चांसेस होते हैं वो कंपनी के बन सकते हैं फ्यूचर में। उन एसेट्स को हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं लीगल डिस्प्यूट है, अगर वो कंपनी लीगल डिस्प्यूट जीतती है कोर्ट में, तो उसके बाद जो एसेट्स होते हैं वो उस कंपनी के बन जाते हैं। उन एसेट्स को हम क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉन्टिजेंट एसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, उस बिजनेस का इंडेफिनिट टाइम होना चाहिए। ये प्रिंसिपल जो बोलता है, इट इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया, बताइए जो इंडेफिनिट लाइफ पीरियड होता है कंपनी का, किसी बिजनेस का, उसको डिवाइड करना चाहिए स्मॉलर पीरियड्स में, जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर्स और 1 ईयर पीरियड्स। ठीक है। ये किस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ओके।
जो मुनी मेजर प्रिंसिपल है, इट स्टेटेड दैट अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम मुनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उसी को डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना चाहिए, रिकॉर्ड करनी चाहिए, ठीक है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल स्टेटेड दैट जो बिजनेस है उसका इनडेफिनिट लाइफ पीरियड होना चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि हमें बिजनेस को बंद करना है विद इन ए ईयर और समथिंग एल्स, ठीक है ना। मैचिंग प्रिंसिपल बताता है कि जो रेवेन्यू है, ठीक है ना, उसी में से एक्सपेंसेस को कट करना है इन द पर्टिकुलर ईयर, ओके। नेक्स्ट आपसे यहां पर पूछा गया, बताइए इनमें से जो गिवन स्टेटमेंट है कौन सा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए जब भी एसेट्स को हम इंक्रीज करते हैं इनको हम डेबिट करते हैं, अभी तो सही है, लेकिन लायबिलिटीज जब बढ़ती हैं इनको हम क्रेडिट करते हैं, ये स्टेटमेंट अभी तक सही है। नेक्स्ट एसेट्स जब डिक्रीज हो जाते हैं इनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत यहां पर होता है। रेवेन्यू जब बढ़ता है इसको क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कैपिटल जब बढ़ती है इसको हम डेबिट करते हैं, ये भी गलत है बिकॉज इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट ए। नेक्स्ट इम्पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड, जो इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं यानी अकाउंट्स जो पर्सनस के रिलेटेड नहीं होते हैं, उनमें से कौन कौन सा अकाउंट मेंशन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एक होते हैं रियल अकाउंट्स और दूसरे होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है ना। देखिए जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं दे बिलोंग टू पर्सनल अकाउंट्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी पार्ट है, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। अगर आप बताइए किस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ मेकिंग सेफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल, यानी ये प्रिंसिपल बताता है, स्टेटमेंट देता है कि हमें फ्यूचर में लॉसेस जितने भी हो सकते हैं इनको हम मेंशन करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के जो रेवेन्यूज है इनको हम रिकॉर्ड में नहीं शो करना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्ट ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ। देखिए जो बैंकर्स होते हैं वो प्रिपेयर नहीं करते हैं बीआरएस, जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं जिनके अकाउंट्स होते हैं बैंक में, अगर उनको लगता है कि जो बैंक में बैलेंस शो की है और जो हमारी कैश बुक में बैलेंस है उसमें मिसमैच है तो वो बीआरएस बनाते हैं, ठीक है ना। तो डी पार्ट जो है इसका आंसर नहीं है। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक पासबुक होता है, एज वेल एज कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, ये दोनों हमें यूज होते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। अगर पासबुक बैलेंस एंड जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक में, अगर उनके बैलेंस में मिसमैच है, उस मिसमैच को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीआरएस बनाते हैं। बीआरएस जो है इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, ओके। देखिए जब चेक को डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, लेकिन बैंक ने उस चेक को कलेक्ट नहीं किया है, यानी बैंक ने उस चेक को क्रेडिट नहीं किया है फर्म के अकाउंट में, ठीक है ना। उस कंडीशन में उस टाइम अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और रेफरेंस लेंगे बैलेंस ऑफ कैश बुक, हम क्या चेंजेस कर सकते हैं ये पूछा गया है। देखिए जब एक बिजनेस फर्म चेक रिसीव करती हैं फ्रॉम कस्टमर्स, वो उसी टाइम डेबिट करती हैं, यानी अपनी कैश बुक की बैलेंस बढ़ाती हैं। लेकिन फिर क्या करती हैं ये फर्म, इस चेक को डिपॉजिट करती हैं बैंक में, लेकिन बैंक ने क्या किया, इस चेक को क्रेडिट नहीं किया है। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे उस टाइम कैश बुक की बैलेंस ज़्यादा होगी और पासबुक की बैलेंस कम होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रेफरेंस लेनी है कैश बुक की, तो हमें क्या करना है, जितना अमाउंट चेक में दिया गया है उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे कैश बुक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्ट ए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, देखिए जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, इट स्टेटस दैट जो बिजनेस एंटिटी है इसका इनडेफिनिट लाइफ पीरियड होना चाहिए, यानी जो ओनर होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं बिजनेस के, दे शुड नॉट हैव इन देयर माइंड कि हमें बिजनेस फ्लॉप करना है, बंद करना है विद इन ए ईयर और विद इन ए मंथ, ठीक है। इट शुड रन फॉर इनडेफिनिट पीरियड, ओके। इसका राइट आंसर जो है दैट इज ए पार्ट, ओके। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएफएमएस, इसको कनेक्ट किया गया है इंडिया के किस सिस्टम के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोर बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ये इनिशियली 4 स्टेट्स में
फॉर सिक्किम्स के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ लिंक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडिया में जो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनमें डिस्टिंग्विश जो है वो खत्म की गई है इन विच ईयर, यह पूछा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2017। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, जो विजन प्लस एकेडमी है, इसके पास एसेट्स है 50,000 की। ठीक है ना, लेकिन जो कैपिटल है, यानी जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं पैसे, वो टोटल 2,000 है। ओके ना, आपसे पूछा गया, आप बताइए लाइबिलिटीज का वैल्यू कितना हो सकता है, ये पूछा गया है। देखिए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वहाँ से एमसीक्यू बनाया गया है। जो एसेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है ना, ये दोनों लाइबिलिटी होते हैं बिजनेस पर, यानी जितने बिजनेस में एसेट्स होंगे वो बराबर होंगे जितने पैसे आपने बिजनेस में लगाए प्लस, और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपने कितनी की है उसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो जो एसेट्स है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होता है, लेकिन जो लाइबिलिटीज है वो बराबर होती है एसेट्स माइनस कैपिटल। जो एसेट्स है वो 50,000 यहाँ पर है, और जो कैपिटल है ये 2,000 है। 50,000 में से 2,000 को माइनस करो, इसका आंसर है 48,000। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है बिजनेस फर्म की, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, वो किस स्टेटमेंट के साथ हम शो करते हैं, वो पूछा गया है। देखिए, जो बैलेंस शीट होता है, इट शोज ओवरऑल यानी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, है ना। लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द फर्म। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इट शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक फर्म में हो सकते हैं, दैट शुड बी एटलीस्ट 2, और जो मैक्सिमम पार्टनर्स है दैट कैन रेंज फ्रॉम 2 to 50, यानी कि मैक्सिमम पार्टनर जो फर्म में है वो 50 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम पार्टनर शुड बी एटलीस्ट 2। आपसे यहाँ पर पूछा गया, आप बताइए ये कौन सा रूल है दैट गिव्स दिस स्टेटमेंट। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स एक्ट 2014, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज आपसे पूछा गया, आप बताइए इनमें से नॉन टेंजिबल एसेट कौन नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर पूछा गया आपको, आप बताइए टेंजिबल एसेट कौन सा है। देखिए, जो लैंड एंड मशीनरी है, दीज आर टेंजिबल एसेट्स बिकॉज इनको हम टच इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो गुडविल होता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, पेटेंट्स में टाइप्स हैं, फंक्शनल पेटेंट्स, यूटिलिटी पेटेंट्स, वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल इंटेंजिबल एसेट्स। जो लैंड एंड मशीनरी है, दिस इज टेंजिबल एसेट। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन थ्रू वर्ड्स और बाय कंडक्ट खुद को एलो करता है कि उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है फर्म के द्वारा, देन ही बिकम्स लाइबल टू ऑल द लोन्स एंड क्रेडिट्स टेकन बाय दैट फर्म। यानी जितनी भी फर्म ने लोन लिए हैं, क्रेडिट लिए हैं, वो रेस्पॉन्सिबल बनता है उसके लिए। ठीक है ना, उस पार्टनर को हम क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्टनर बाय एस्टोपल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयरली प्रेजेंट किया गया है अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, ऑडिटर उस टाइम कौन सी ओपिनियन देता है। देखिए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयरली प्रेजेंट किया जाएगा तो डेट मीन जो ऑडिटर है वो क्लीन चिट देगा। उस क्लीन चिट को यानी कि क्लीन रिपोर्ट को हम बोलते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, जो लोथल है, इट इज़ वेरी फेमस साइट इन गुजरात। वहाँ से डिस्कवर किया गया था डॉकयार्ड, ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड वहाँ पर डिस्कवर किया गया। ठीक है, लोथल को हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप कमेंट में बताइए इंडिया किसको हम बोलते हैं और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस सिटी को हम बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंशन दिस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो डांसिंग गर्ल है, इट इज मेड अप ऑफ ब्रोंज।
जो ब्रोंज है इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, टिन का सिंबल है Sn, नॉट T। देखिए मोहनजोदारो से इसको डिस्कवर किया गया अलॉन्ग विद ग्रेट बाथ। आपसे यहां पर पूछा गया, आप बताइए जो डांसिंग गर्ल हमने डिस्कवर किया है वो किस पोज में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है त्रिभंगा पोज, यानी बॉडी में जो वो गर्ल जिसको हमने डिस्कवर किया है इसके बॉडी में कितने बैंड्स है, 3 बैंड्स है बॉडी में, लाइक ए डांसिंग गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया, आप बताइए कौन सा अशोकन पिलर है जिसको इंडिया ने चूज किया एज इट इज नेशनल एम्बलम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरनाथ लाइन पिलर। मैंने पढ़ा है ये लेक्चर में, एंड उस टाइम जब मैंने ये एम्बलम पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो प्रेजेंट है, इसको आप देखिए एक बार। ठीक है, वहाँ पर मैंने पढ़ाया था जो इसका चक्रा व्हील है उसमें कितने सुपोकस हैं, 24 सुपोकस है। और जो कैपिटल है उस कैपिटल पे सतीमेव विजयते वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। उन वर्ड्स को किस बुक से लिया गया है, मुंडका उपनिषद। दीज आर द फिलोसफिकल बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अशोकन पिलर्स यानी कि मोरियन पिलर जो है ये डिफरेंट है अकेमेनियन पिलर से। कैसे कैसे डिफरेंट है ये पूछा गया। देखिए जो अकेमेनियन पिलर्स थे वेरियस रॉक पीसेस को ज्वाइन करके अकेमेनियन पिलर्स को बनाया जाता था। ठीक है ना, लेकिन जो अशोकन पिलर्स थे दे वर मोनोलिथिक पिलर्स। अगर आप लोगों ने मेरा जो लेक्चर है मोरियन एम्पायर वो नहीं देखा है, उसका आर्ट एंड कल्चर उसको देखिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो अकेमेनियन पिलर्स थे दे वर अटैच्ड टू स्टेट बिल्डिंग्स, लेकिन जो अशोकन पिलर्स थे दे वर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड इन द एम्पायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर राइट स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट विहार्स क्या होते हैं यह पूछा गया। दीज वर प्रायर हॉल्स फॉर बुद्धा मॉन्क्स। ठीक है ना, लेकिन जो विहार्स थे दे वर रेजिडेंशियल प्लेसेस फॉर द जैन मॉन्क्स। ओके, नॉट बुद्धिस्ट मॉन्क्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केव्स हैं उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स जो हैं ये किलिंगा का जो किंग था खारविला उसके टाइम पर उनको बनाया गया है। आपसे पूछा गया, आप बताइए ये केव्स जो हैं ये किस स्टेट में प्रेजेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए जो उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स हैं ये लोकेटेड है उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट MCQ आपसे यहां पर पूछा गया, आप बताइए कौन से स्कूल्स ऑफ आर्ट्स हैं जो इंडिया में इंडिजीनियसली डेवलप हुए हैं, फ्लोरिश हुए हैं, यानी वहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं देखा गया है। ठीक है, देखिए जो गांधी स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ पर हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस था और रोमन और ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस था, लेकिन जो मथुरा और अमरावती स्कूल्स हैं आर्ट के वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था। दैट मीन्स वो इंडिजीनियसली इंडिया में डेवलप हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोथ CD। आप ये लेक्चर्स देखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर UPSC लेवल पढ़ाया है, लेकिन अगर आप SSB के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है इसको किसने पैट्रोनाइज किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो क्वेश्चन थे उन्होंने 2nd सेंचुरी में मथुरा आर्ट और गांधार आर्ट को पैट्रोनाइज किया था, सपोर्ट किया था, लेकिन जो सतवनास थे ये साउथ इंडिया में थे, उन्हें पैट्रोनाइज किया था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट अजंता केव जो है ये 29 है नंबर में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद एरिया में ये लोकेटेड है। ठीक है, आपसे पूछा गया, आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। देखिए अजंता में 29 केव्स हैं, सारे के सारे केव जो है वो बुद्धिज्म और रिलीजन से रिलेटेड है। दिस इज राइट स्टेटमेंट। वहाँ पर जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं दे शोज प्योर नेचुरलिज्म एंड वहाँ पर ओवर स्टाइलाइजेशन नहीं है। दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। और वहाँ पे एक टेक्निक यूज किया जाता था जिसको हम बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक,
पेंटिंग करने के लिए, ये भी सही स्टेटमेंट है। डैट मीन्स डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट स्टेटमेंट्स। अगर आप लोगों ने ये आर्ट एंड कल्चर लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, आप उनको देखिए एक बार, ठीक है ना। यहाँ पर यूपीएससी लेवल को टच किया गया है, यानी यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी 11th को कवर किया, प्लस जो नितिन सिंघानिया है इसको भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। एक बार लेक्चर्स को देखिए, फिर आपको लाइफ में कभी भी ये लेक्चर्स नहीं देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा, लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब विजन प्लस अकेडमी फॉर फ्यूचर लेक्चर्स। बहुत सारे मॉक टेस्ट आने वाले हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।